इसकी कहानी मैं आपको बता दूं, ये शॉपकीपर है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई उबैदुर रहमान है। अब कहानी कुछ यूँ है, हम जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर किसी काम से बहुत दूर। तो सुबह सुबह इसको हमने जगाया हुआ है, 5 बजे, इस वक्त 5:30 बजे। चले अपना सफ़र शुरू करते। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रास्तों से होके हम उस बस्ती की तरफ जाते हैं, लोग कैसे जाते हैं। देखिए जी क्या हाल बनाया हुआ है इस दरख्त का, काफ़ी कोशिश की है बंदे ने। ये जो मेरे नीचे दरिया बह रहा है, ये वही दरिया है जो रिसेंटली चित्राल में तबाही मचाई हुई है। ये दरिया वहाँ से निकल के आ रहा है जहाँ पिछले दिनों रिच वैली, जो चित्राल अपर चित्राल तोरखो की एक वैली है, रिच वैली, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में वाक़ई है, उस वैली को अपने लपेट में ले लिया। तकरीबन 32 से 35 घरानों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, निस्त नाबूद किया, अपने साथ बहाकर ये जालिम दरिया ले गया। अभी भी देखे जी इसका बहाव कम नहीं हुआ है, अभी भी बिल्कुल एक काली शक्ल में बह रहा है। यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि सामने एक झरना आने वाला है, वो जहाँ से आ रहा है उसके बिल्कुल ऊपर ये ग्लेशियर है। ये इतना साफ होता है, इतना मज़े का होता है पीने में भी। जब शाम का वक्त नज़दीक आता है तो घरों से लोग बाहर निकलते हैं, कूलरों में भर भर के घरों के अंदर लेकर जाते हैं और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठंडा होता है, मज़े का होता है। जो ख़वातीन होती हैं वो घरों से निकलती हैं गंदे कपड़े लेकर और यहाँ पे लाकर वो कपड़े धोती हैं और देसी अंदाज में धोती हैं। उनके हाथ में एक वो कत्था भी होता है, जो डंडा होता है, जिससे वो कपड़ों पर मारते हैं और सफाई कर देते हैं कपड़ों की। वाशिश वैली की खासियत है, 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो पानी के लिए, वो भी ये ग्लेशियर के पानी और चश्मे के पानी के लिए भी मशहूर है, और दूसरा फाख्ता। जनाब फाख्ता इस वैली में इस मकदार में पाया जाता है कि आप हैरान रह जाओगे। स्प्रिंग के महीने में जब आप वाशिश आओगे ना, यहाँ पे आपको चिड़िया और मैने कम नज़र आएंगे, लेकिन जनाब फाख्ता परिंदा जो होता है वो सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ पर ये सूरजमुखी का फूल देखकर मुझे एक बात याद आ गई। हमारे चित्राल में कौल मशहूर है कि सूरजमुखी जो है ना, ये सूरज के अगेंस्ट काम करता है। जब सूरज जिस डायरेक्शन में हो ना, ये उसके मुखालिफ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जी, सूरज जस्ट यहाँ से अभी निकलने वाला है, अब इसका रुख भी बिल्कुल सेम उस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मुझे वो बात याद आ गई कि भाई साहब वो बातें गलत थी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये बिल्कुल सूरज की डायरेक्शन में है। हर किस्म का फल यहाँ पर मौजूद आपको नज़र आएगा, खुबानी का, अखरोट का, और जो जंगली चेरी होती हैं जो कि इस वैली में पाई जाती हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी होती हैं। और जायके में अगर आप खाओगे ना, हाथ भर के, मुट्ठी भर के जब खाओगे तो मीठी होती हैं, लेकिन हल्की सी कड़वाहट का आपको एहसास होगा उसमें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको नज़र आएगी, जो फ्रूट आपको नज़र आएगा, वो एप्पल का होता है। सेब की ये खासियत है, जगह जितनी ठंड होगी सेब उतना मीठा वहाँ पर उगेगा। अक्सर चित्राल में जो दूसरे इलाके होते हैं, जहाँ पर आपको जब आप किसी सहरा का विज़िट करोगे किसी दूसरे इलाके में, वो मुकम्मल सुनसान होता है, बस सहराई पत्थरों से भरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ का सीन, यहाँ का माहौल ही अलग है जनाब। यहाँ पे इतना घना जंगल है कि ऐसा फील होता है जब आप उधर जाओगे तो आप फंस जाओगे, आप रास्ता भूल जाओगे, इतना घना होता है। लकड़ियों को काट कर कुछ इस तरह की गुड्डी बनाते हैं, सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। फिर देखिए कितने मकदार में बनाकर उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है, यानी कि ये स्टोर हो गया, यहाँ पे ये सेफ हो गया। ठीक इसी तरह का वहाँ पर भी मौजूद है। तो जनाब यहाँ पर ये सिलसिला चलता है, सितंबर के आखिर तक ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जनाब वो जालिम वाली सर्दी फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर ये लकड़ियाँ काम आना शुरू हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं नीचे ज़मीन मौजूद है
और ज़मीन के ऊपर जनाब ये भाड़ सा लगा हुआ है, लकड़ियों का एक देसी भाड़, ताकि इसका मकसद ये होता है कि ये लैंड स्लाइड ना कर जाए, और दूसरा मकसद ऊपर से जो पत्थर गिरते हैं वो यहाँ पहुँच के रुक जाए। अब इसकी उतराई देखें, इस ज़मीन की कितनी मुश्किल होगी इसकी कटाई करना। जब यहाँ पे गंदम उगती है तो आप खुद सोचें कितनी मुश्किल से लोग वो गंदम को काटते होंगे। हरियाली के हिसाब से, हरियाली के हवाले से, दरख्तों के हवाले से ये इलाका रिच है बहुत ज़्यादा। नीचे देखें जी, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है भाई साहब, ये इस वैली का बिजली घर है, जो कि आई थिंक 500 से 600 घरों को रोशन करता है।